है माँ मंगला गौरी। आज मैं आपको बताऊंगी माँ मंगला गौरी की सरल विधि से पूजा कैसे करें। सावन महीने में हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत और पूजन की जाती है। इस दिन माँ मंगला गौरी को लाल फूल, सुहागन सामग्री, फल, मिठाई आदि अर्पित किए जाते हैं और उनकी कथा सुनी जाती है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से सरल विधि से पूजा करनी है। सबसे पहले आपने नीचे कुछ भी लाल बिछा लेना है, कपड़ा हो, कागज़ हो, कुछ भी बिछा लेना है, वस्त्र हो। उसे बिछाने के बाद वहाँ पर एक शंकर पार्वती की प्रतिमा रखनी है और उनको लाल चुनरी उड़ानी है। फिर कलश की स्थापना करनी है, उसमें हल्दी की गांठ, सिक्का, सफ़ेद फूल, अक्षत और सुपारी डालकर। अब सबसे पहले हम मिट्टी से माँ मंगला गौरी की प्रतिमा बना लेंगे कुछ इस तरह से, और वहाँ पर साथ ही गणेश जी को भी बना लेंगे। तो आप उनको कलावा अर्पित कर देंगे, वस्त्र के रूप में माँ मंगला गौरी को भी चढ़ा देंगे और गणेश जी को भी चढ़ा देंगे। कुंवारी कन्या मनचाहा और योग्य जीवन साथी पाने के लिए भी यह व्रत रखती हैं और विवाहित महिला अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि के लिए भी ये व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से परिवार में सुख, शांति और उन्नति, धन समृद्धि की कामना भी इस व्रत में जुड़ी जाती हैं। इसलिए ये व्रत रखना बहुत ही आवश्यक होता है सावन के मंगलों के दिन में। अब उनको टीका लगा देंगे। शंकर जी को तो चंदन का टीका लगाना है और पार्वती माता को कुमकुम का। इस बात का ध्यान रखें। गणेश जी को भी कुमकुम का लगा सकते हैं। अब उनके पास 4 मुखी का दिया जलाना है, उसमें 16 बातियाँ हों, इस बात का ध्यान रखें। अब माँ मंगला गौरी को लाल चुनरी उड़ा देंगे। चुनरी उड़ाने के बाद शंकर जी को सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे, गणेश जी को सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे और माँ मंगला गौरी को भी लाल या पिंक फूल अर्पित कर सकते हैं आप। तो हमने गुलाबी रंग के फूल अर्पित कर दिए हैं। अब शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाएंगे। कुछ इस तरह से। ये बहुत सरल विधि है जिसे कोई भी अपने घर में कर सकता है। अब दिए पर भी टीका लगाएं ज़रूर। अब कलश पे भी टीका कर देंगे चंदन से। टीका करने के बाद हम माता गौरी के पास अक्षत चढ़ाने हैं। आपको 16 गिनकर 16 अक्षत चढ़ाए जाते हैं। माता को हर चीज़ 16 चढ़ाई जाती है। 16 श्रृंगार के समान 16 अक्षत और 16 बातियों वाला दिया जलाया जाता है। अब उनको मिठाई अर्पित करेंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से अब हम उनके पास कोई भी आप फल रख दें। फल ना हो तो कोई बात नहीं, बिना फल के भी कर सकते हैं। माता को 16 श्रृंगार ज़रूर चढ़ाएं। आप इनको चढ़ाने के बाद माता की तरफ को दिखाएं। दिखाने के बाद जब आप ये पूजा कर लें और ये जब उद्यापन करेंगे तो ये 16 श्रृंगार के बाद आप किसी को दान कर दें और इनमें से कुछ चीज़ें अपने लिए भी रख लें। तो अब इनको धूप दिखा देंगे। इस तरह से माता पार्वती की आरती उतारेंगे, माँ मंगला गौरी की आरती उतारेंगे। अब कपूर जलाकर भी उनको जोत दिखाएंगे इस तरह से। तो ये पूजा हर सावन के मंगल वाले दिन की जाती है। देखो इस तरह। अब हाथ जोड़कर पूजा में कुछ समय याचना करेंगे कि कुछ गलती हुई तो माता मंगला गौरी आपको माफ़ करें। अब जो कुंवारी लड़कियां हैं वो ऐसे ही हाथ जोड़ सकते हैं। जो शादीशुदा हैं वो अपने साड़ी के पल्लू से इस तरह से माँ मंगला गौरी से आशीर्वाद लें। अब उनका माँ मंगला गौरी के इस दिन कथा ज़रूर सुनें। अब जल से उनको इस तरह से आपको करना है।